उत्तर प्रदेश के सियासी रहनुमाओं का, मुसलमान नेताओं का एक एक करके कैरियर तबाह किया जा रहा है और अब इस फहरिस्त में एक बड़ा नाम जुड़ गया है आजम खान का। आजम खान को 3 साल के लिए एक ऐसे मामले में सजा सुनाई गई है जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। हर कोई हैरान है कि क्या सजा सुनाए जाने के लिए सिर्फ मुसलमान नाम होना ही काफी है। आजम खान का पॉलिटिकल कैरियर भी एक तरह से खत्म कर दिया गया है। अब अगले 6 साल तक आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आजम खान की असेंबली की रुकनियत भी रद्द कर दी गई है। आजम खान को दोबारा जेल भी जाना पड़ सकता है और कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या है आजम खान का मामला? क्यों आजम खान को 3 सालों की सजा सुनाई गई है? आजम खान ने क्या गुनाह किया था और क्यों आजम खान अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? उन पर पाबंदी आयद रहेगी और क्या वजह है कि उनकी मौजूदा असेंबली की रुकनियत भी रद्द कर दी गई है? इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को नफरत अंगेज तकरीर के केस में रामपुर की MP MLA अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने उन्हें 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान दी गई इश्तिआल अंगेज तकरीर के लिए कसूरवार पाया है और 3 साल कैद के साथ 25,000 का जुर्माना भी आयद किया है। सजा के ऐलान के फौरन बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई है। आजम खान ने अदालत से बाहर आने के बाद अपना पहला बयान दिया। मैं जमानत पर हूँ, इंसाफ पर यकीन रखता हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी है, दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं, लड़ाई जारी रहेगी, कानूनी रास्ते अब भी खुले हैं, अब मैं आला अदालत में अपील करूँगा। आजम खान को दफ़ा 505A, 153A और 125 के तहत कसूरवार करार दिया गया। 3 साल की सज़ा की वजह से उनकी असेंबली की रुकनियत भी चली गई है। अब वो MLA नहीं रहे। जानकारी के लिए बताते चलें कि कानून साज असेंबली की रुकनियत हासिल करने का उसूल ये है कि MLA के खिलाफ कोई भी बड़ा मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए जिसकी सज़ा 2 साल या उससे ज़्यादा हो। अगर ऐसा होता है तो मुकर्ररा वक्त तक MLA की रुकनियत मनसूख हो जाएगी और खाली होने वाली असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब कराया जाएगा। आजम खान की रामपुर विधानसभा सीट पर अब दोबारा उपचुनाव होगा। आजम खान अब अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, उन पर पाबंदी आयद रहेगी। यह आजम खान के सियासी कैरियर में एक बड़ी रुकावट है और यूपी बल्दियाती इंतखाबात से कबल समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है। आजम खान से पहले भी कई लोगों की रुकनियत इसी तरह के मामलों में जा चुकी है जिनको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई गई। जून 2019 को अशोक कुमार सिंह चंडेल से बीजेपी के MLA थे, इनकी भी रुकनियत रद्द की गई। दिसंबर 2019 में ही कुलदीप सिंह सेंगर की रुकनियत रद्द की गई, ये बीजेपी के MLA थे। उसके अलावा दिसंबर 2021 में एक और बीजेपी विधायक इंदिरा प्रताप तिवारी की रुकनियत भी रद्द कर दी गई, ये अयोध्या से MLA थे। 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले इंतखाबी मुहिम के दौरान आजम खान मलिक विधानसभा के एक गांव में अवाम से खिताब कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने उस वक्त के DM, रियासत के CM योगी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जुमला कहा, एक जुबान इस्तेमाल की जिसको गैर मुहज्जब माना गया। पहले सुनिए आप कि आजम खान ने क्या कहा था। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, 27 जुलाई 2019 को बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने इस बयान को लेकर के आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। 3 साल बाद आजम खान इस केस में कसूरवार पाए गए और सजा का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आजम खान ने जो कुछ वजीर आला योगी आदित्यनाथ या वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए कहा है, इससे 10 गुना ज्यादा लोग दिन रात कहते हैं और वो लोग कहते हैं जो बड़े बड़े ओहदों
पर फाइज हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं की जाती है। FIR दर्ज कराने के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए जाते हैं और हाई कोर्ट से कह दिया जाता है कि वजीर मोहतरम की मंशा हेट स्पीच देना नहीं बल्कि तंज करना था। वो मुस्कुरा रहे थे बोलते वक्त, इसलिए इसको हेट स्पीच और क्राइम के मामले में शुमार नहीं किया जाएगा। 153 और 505 की दफा इस पर लागू नहीं होगी। आखिर दोहरा पैमाना क्यों? अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। वजीर है और उनके खिलाफ अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। पूरी दुनिया में उनका बयान वायरल हुआ था। कपिल मिश्रा बीजेपी के चहेते और दिल्ली बीजेपी के नुमाइंदा लीडर है। उन्होंने दिल्ली फसाद को भड़काने का काम किया था। उनके बयान के बाद ही दिल्ली में दंगा की शुरुआत हुई थी और कहा था कि अगर कल तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो सबको जला दूंगा, और पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिया था। और अभी तक कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बीजेपी के ऐसे दसियों विधायक हैं जो दिन रात इस तरह की जहर अफशानी करते रहते हैं, नफरत अंगेज तकरीर देते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। और ये जो दूसरे यति नरसिंहानंद सरस्वती और इस तरह के जो पंडित है, पुजारी है, जिनका काम ही दिन रात जहर उगलना है, हेट स्पीच देना है, मुसलमानों की जेनोसाइड और कत्ले आम की बात करना है, ये लोग भी आज़ाद घूमते हैं, जेल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और इन सब की जहर अफशानी वाली स्पीच के मुकाबले में आजम खान की स्पीच कहीं खड़े नहीं उतरती। इसके बावजूद आजम खान को 3 साल की सज़ा सुना दी गई है। भले ही आजम खान को जमानत मिल गई है, वो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो गया है। उनकी असेंबली की रुकनीत रद्द हो गई है, अब वो विधायक नहीं रहे और अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा उनके कैरियर पर सवाल उठ गया है और उससे भी बड़ा सवाल ये कि उससे बड़े बड़े जहरीले बयानात बोले जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? और यही वजह है कि ट्विटर पर लोग लगातार लिख रहे हैं, मुस्लिम हिंदू हर तरह के जो इंसाफ पसंद यूजर हैं, कि क्या आजम खान नाम होना ही काफ़ी है इस तरह के मामलों में सज़ा सुनाए जाने के लिए, कसूरवार करार देने के लिए, क्योंकि परेश वर्मा या अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, यति नरसिंहानंद सरस्वती और जैसे जितने नाम हैं, उनकी हेट स्पीच का जो लेवल है इससे 50 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद उनके खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं की जाती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आजम खान की बात आपने सुनी, उन्होंने क्या कहा? आपको क्या लगता है उनके खिलाफ इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए या कुछ और मामला है जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये सजा सुनाई गई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।